जीसस, हालेलुया। इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, हालेलुया। और मैं जानता हूं कि जो आज की सर्विस है, इस सर्विस के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को अधिक जानने पाएंगे और जानने पाएंगे परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है, हालेलुया। और मैं स्वागत करता हूं आपका, जितने भी यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको शिफा दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को आजाद करता है, चंगा करता है। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। कोई इंसान आपको आजाद नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो आपको सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालता है। चाहे आज आप जितने भी मायूस हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है वो फ्री करता है, डिलीवर करता है, हालेलुया। आप जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रीच स्टार्ट होने से पहले मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा और शॉर्ट टाइम दिया है मुझे, हालेलुया। और इस शॉर्ट टाइम में मैं आपको मैसेज दूंगा। इस डिवोशन में परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और शेयर करें इस लिंक को, इस अपना जितने भी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शेयर करें इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर सकें, देख सकें और परमेश्वर का वचन उनकी ज़िंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ काम कर सके, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं आज, अगर आपके अंदर इस 4 मंथ में भूख और प्यास जाग चुकी है परमेश्वर के वचन को सुनने की और उसके वचन को खाने की, हालेलुया, तो सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो असली रूप है, जो एक स्पिरिचुअल जो चेहरा है, वो सामने आएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जिस तरह इन दिनों में कईयों के बाल बढ़ गए, कईयों की दाढ़ी बढ़ गई, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब लोग देखते हैं। कोई लोग वजन उनका बढ़ गया ज्यादा, तो बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए, जब भी आप मिलें किसी से तो पता चले कि आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आत्मिक लेवल में आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे दिल से सुनते हैं, हालेलुया। अपने हार्ट को ओपन करके जब लव करते हैं इस बाइबल से, खुदावन के कलाम से, तो ये वचन आपको डिलीवर करता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लाइव ठीक चल रहा है? अपनी आंखें बंद करें सब जन और प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर आज का ये वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरी आत्मिक जिंदगी बदल जाए। परमेश्वर मैं पहले जैसा ना रहूं। परमेश्वर प्रभु, तेरा कलाम, तेरा वचन आजाद करता है। वचन में लिखा वो गुदे गुदे को, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह चोखा है, हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन आपको बदलेगा, आपको फ्री करेगा, आपको एक नई सूरत देगा, एक स्पिरिचुअल चेहरा देगा यीशु मसीह के नाम में, और आप सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी में अद्भुत और अजीब रीति के साथ आज काम करे और पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को मांगे कि परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे इस वचन को समझने में, और प्रभु बरकत दे आपको और आप सेम ना रहें। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो शैतान किसी तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है। अभी थोड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, हालेलुया। तो आपने कनेक्टेड रहना है। आज का जो वचन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वचन के द्वारा आप फ्री होंगे, डिलीवर होंगे। परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करेगा, हालेलुया। तो मेरे साथ एक वचन निकालें, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4 उसकी 12 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गाढ़ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो 2 धारी तलवार है, हालेलुया। आज आप किसी भी मुश्किल समय से अगर गुजर कर जा रहे हैं, कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली ही हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे वो किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, हालेलुया। लेकिन आपको किसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? वर्ड के ऊपर।
जब आप परमेश्वर के वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब वहाँ 2 या 3 जब मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कहा तो वो है नहीं हमारे बीच में, वो हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। जब वो वर्ड देता है हमें तो वो वर्ड पूरे भी करता है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे वर्ड नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। और आज जो ये वचन आप सुनेंगे, आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर का वचन है वो चोखे की तरह है, चोखे सोने की तरह। हालेलुया। एकदम प्योर, कोई चीज प्योर नहीं है, परमेश्वर का वचन प्योर है। हालेलुया। और मैं आज आपका ध्यान किसके ऊपर लेकर आना चाहता हूं? बाइबल के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, इस कलाम के ऊपर। हालेलुया। मैं थैंक्स करता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया। हम इसे पकड़ने के योग्य भी नहीं थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया ताकि इससे कलाम को हम शेयर कर सकें। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ में आईफोन पकड़ना चाहते हैं या कोई अलग अलग गैजेट कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन कहने का मतलब है कि वो बाइबल को नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि बाइबल पकड़ते वक्त उनको शर्म आती है। मैं उन लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूँ आज कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जब आप आईफोन को पकड़ते हैं तो शर्म नहीं आती, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को हाथ में पकड़ते हो आपको शर्म क्यों आती है? क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर के वचन का टेस्ट नहीं कर पाए पूरी तरह कि परमेश्वर का कलाम क्या है। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं लेकिन बाइबल को रीड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में, समस्याएं में, उनको नहीं पता भी किस तरह हमने इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो वो बुद्धि प्रदान करता है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और डेविल नहीं चाहता कि आप इस वचन को पढ़ें, खोलें। मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता भजन संहिता 33 उसकी 4 को पढ़ेंगे हम। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है, वह धर्म और न्याय से प्रतीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया। जो कुछ बना है परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है, हर एक चीज। अगर आज हम खड़े हैं तो उस वचन के द्वारा खड़े हैं। हालेलुया। तो आज एक बंदा परमेश्वर के वचन को हाथ में पकड़ने से डरता है, वो अलग अलग चीजें हाथ में पकड़ना चाहता है लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ना चाहता। हालेलुया। और डेविल यही चाहता कि आप परमेश्वर के वचन से दूर रहें, आप पढ़ ना सकें। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन है वो सीधा है। हालेलुया। उसका सब काम सच्चाई से होते हैं। इस तरह बाइबल में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आपको कोई आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन है। जिस तरह यहां पर लिखा, उसके सब काम सच्चाई से होते हैं, झूठ से नहीं, सच्चाई से होते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग वचन नहीं पढ़ते वो उस ड्राई ट्री की तरह हैं जो सूखा रहता है, इसकी जड़ें सूखी हुई हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं वो उस पेड़ की तरह है जो नदी के किनारे लगा है, जो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। वो विश्वासी जो वचन को सुनते और मानते हैं वो ग्रो करते हैं आत्मा में, और परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में कार्य करता है। हालेलुया। और जैसे आप देख रहे हैं कि इन दिनों में सारी चीजें खुल रही हैं, हर एक चीज, शॉप्स ओपन हो रही हैं, धीरे धीरे करके हर एक चीजें ओपन हो रही हैं। हम देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? अभी जो क्वेश्चन है कि समस्याएं अभी भी हैं, प्रॉब्लम अभी भी हैं, तो समस्याएं से बाहर कैसे आएं? हालेलुया। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो हमें पता नहीं होता कि ये गुनाह है। हम सोचते कि नहीं, मैं परमेश्वर में हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आज ये आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो रोज वर्ड पढ़ते हैं, जो रोज परमेश्वर के वचन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं,
जिस तरह आप रोज रोटी खाते हैं उसी तरह आप वर्ड को पढ़ते हैं। जो वर्ड है वो चीजें बनाता है। आपने पढ़ा इस जगह पर, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। 9 में लिखा, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर बोलता है तो चीजें जो हैं बनना स्टार्ट होती हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, क्योंकि वचन में पावर है। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, तो ये वचन आपकी जिंदगी में जो चीजें नहीं बनी वो क्रिएट होंगी, उसकी परमेश्वर क्रिएशन करेगा आपकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई बार हम प्रीचर्स के वर्ड्स को सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो प्रीचर कर रहा है ये पूरा सही है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम बाइबल को रीड करते होंगे। हालेलुया। जब हम बाइबल को रीड नहीं करते होंगे हमें पता नहीं होगा भी ये वचन जो है ये प्रीचर सही कर रहा है, राइट कर रहा है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं, अलग अलग शिक्षाओं से, गलत शिक्षाओं जब सुनते हैं तो भरमाए जाते हैं। तो जैसे आज आप वचन को सुनेंगे, जब वर्ड को रीड करेंगे, पढ़ेंगे डेली, तो चीजें आपकी जिंदगी में बनना शुरू होंगी। हालेलुया। तो मैं आपको इसी आज वचन के ऊपर ही बात करना चाहता हूं कि वचन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको आज बाइबल कितनी रीड करनी चाहिए और कितना आपको फोकस करना चाहिए परमेश्वर के वचन के ऊपर। कई बार हमें लगता है कि हम ये चीजें कैसे करें। आपकी जिंदगी में कई बार चीजें स्टैग्नेंट हो जाती हैं, आपका बिजनेस स्टॉप हो जाता है, घर में वो खुशी नहीं रहती, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाऊं, किस तरह मैं सारी चीज़ों को ऑपरेट करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे पीपल्स होते हैं जिनको पता नहीं होता भी क्या करना है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है जो वो प्रीचर्स की प्रीच को सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वर्ड ऑफ गॉड को वो रीड नहीं करते। हालेलुया। तो जो रास्ता कौन दिखाती है हमें? बाइबल। जो सही रास्ता है, जो मार्ग है, वो परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है, क्योंकि बाइबल में लिखा उसका सब काम सच्चाई से होता है। क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग है, वो ही आपको मार्ग बता सकता है। अगर आप मेरे साथ खोलें भजन संहिता 19, हम एक आयत को देखिए, 19 उसकी 7 उसकी 8 को पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो लोगों के लिए ये वचन है जो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें अपनी लाइफ में, हम प्रभु में तो आगे, अब हम अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लें। और जब तक आप बाइबल को रीड नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, आपको पता भी नहीं है कि ये वचन कहाँ पर लिखा है, तब तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आते। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के जो वचन है वो लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। आपको अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपकी आंखों में वो ज्योति आ जाती है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो क्रिएशन पावर है। हालेलुया। वो वर्ड ऑफ गॉड में है। जो क्रिएशन पावर है वो वर्ड ऑफ गॉड में है, वो किसी चीज में नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड है जो क्रिएट कर सकता है, अपनी जिंदगी में चीजें बना सकता है, तो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, अगर आप पढ़े यहोशुआ 1 उसकी 8 को पढ़े, वहां पर लिखा कि ना तो तू दाहिने मुड़ना, व्यवस्था की ये पुस्तक दिन और रात तेरे सामने रहे, इसके ऊपर ध्यान देना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, जो भी तू काम करेगा तू सफल होगा और प्रभावशाली ठहरेगा। आज जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो वो ग्रो करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने बार बार कहा कि तू शरीयत की पुस्तक के ऊपर ध्यान देना। हालेलुया। ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, क्योंकि आज लोगों को पता नहीं है भी अपनी लाइफ में क्या करना है। वो सिर्फ उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो बाइबल को इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कि मेरी जिंदगी बदल जाए, इसलिए नहीं पढ़ते वो। और मैं देखता हूं कई लोग बाइबल रीड करते हैं डर कर, ये सोच के कि कहीं हम पर शैतान अटैक ना करे। इट इज गुड
ये अच्छी बात है कि आप डरकर बाइबल को रीड करते हैं, हालेलुया, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्यार करते हैं वचन के साथ, हालेलुया, जब हम प्यार करना शुरू करते हैं बाइबल के साथ, रीड करते हैं, उसको लव करते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो डरकर पढ़ते हैं कि कहीं मुझ पर ये आफत ना आ जाए, कहीं मुझ पर कोरोना वायरस ना आ जाए, तो वो इसलिए कानवे ज़बूर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर मैं विश्वासियों को देखता हूँ वो कानवे ज़बूर ही रीड करते रहते हैं, वो एक मंत्र की तरह, हालेलुया। ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ते तो ऐसे भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आज़ाद करता है। लेकिन जब आप बाइबल से लव करते हैं, ये प्रेम करते हैं कि मैंने इस वचन से खुराक लेनी है, रोटी लेनी है, हालेलुया, मेरी आत्मा जो है वो तृप्त की जाए, तो वो आपको वर्ड ऑफ गॉड दे सकता है, परमेश्वर का वचन, हालेलुया। और जो डर और खौफ और बीमारियां हैं वो आपकी जिंदगी से खत्म होगी और परमेश्वर आपको फिर से बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है वो जो हमें रिस्टोर कर सकता है, हमें बहाल कर सकता है, और कोई चीज नहीं है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, भजन संहिता 19 उसकी 8, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हर एक चीज को वो बहाल कर देते हैं, चाहे आप मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, बीमारी में है। मैं सिंपल आपको मैसेज दे रहा हूं आज का डिवोशन, ताकि आप इस वचन को पचाएं और आप ग्रो करने पाए यीशु मसीह के नाम में, डाइजेस्ट कर सकें आप। जब तक एक खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार क्या होता है कि लोग जो खाना खाते हैं उनको पचता नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, खाना खाने के बाद वो टॉयलेट जाते हैं, तो उनका वो चेहरा नहीं बनता, वो सेहत नहीं बनती, उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं आती। और इसी तरह ऐसे विश्वासी होते हैं जो वचन को ध्यान से नहीं सुनते, सुनकर इधर से निकाल देते हैं, हालेलुया। और जो ध्यान से सुनते हैं, उसे लेते हैं, वो वचन उनकी हृदय की पट्टियों पर लिखा जाता है, तो वो स्पिरिचुअल जो चेहरा है वो बनना शुरू होता है, वो आत्मिक चेहरा। जिस तरह मूसा का था वो ग्रेस, जब वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रातें बातें करता रहा और वचनों को लेकर आया, और उसके चेहरे पर एक नूर था, और कपड़ा रखकर उसने बातें की लोगों से, हालेलुया। वो जलाल उसके चेहरे पर था। और वो कब आएगा चेहरा सामने? जब आप इस वचन को सुनेंगे और इसे डाइजेस्ट करेंगे, जब ये आपको पचना स्टार्ट होगा, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाकी आपकी चीजें जो कुछ भी हैं वो बहाल होंगी जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे, हालेलुया। बाइबल जो है वो ये सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और मैं ये भी जानता हूं कि सबसे ज्यादा कम पढ़े जाने वाली भी पुस्तक यही है। अगर ज्यादा बिकती है लेकिन ज्यादा कम पढ़े जाने वाली भी पुस्तक यही है। लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? लोग सिर्फ क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हालेलुया। लेकिन इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसलिए वो लोग गुमराह होते हैं, हालेलुया। उन्हें नहीं पता कि ये वचन जो एक प्रीचर कर रहा है ये बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप किसी की मिस्टेक्स नहीं निकालें, लेकिन आपको पता होगा कि ये वचन बाइबल में लिखा है या फिर ये एक प्रीचर की खुद की बातें हैं, हालेलुया। और जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये वचन से कर रहा हूँ, और परमेश्वर का वचन ही आपको डिलीवर करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू से, इब्रानियों 4 उसकी 12 को रीड करवाया आपको कि परमेश्वर का वचन है वो हृदयों को गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे वो आपको साफ करेगा, हालेलुया। तो लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? वो ऐसे पढ़ते हैं, एक आयत निकाल लेते हैं, एक आयत निकाल कर चले जाते हैं सुबह अपने लिए। तो मुझे ये बताएं आप पहले कि आप एक सुबह स्नैक्स लेकर एक पूरा दिन काम कर लेंगे? आप नहीं कर सकते आप। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, जब आप पूरी तरह इसको रीड करेंगे, खाएंगे इस वचनों को, तो ये वचन आपको बदलेगा, आपको चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इसमें क्रिएट करने की पावर है, क्रिएशन पावर जो है वो वर्ड ऑफ गॉड में है, और परमेश्वर का वचन ही हमें आजाद करता है। और ये प्योर है, पूरी तरह पवित्र है, पूरी तरह प्योर है। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो मेरे साथ निकालें भजन संहिता 119। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह परमेश्वर का वचन प्योर है। भजन संहिता 119 उसकी 140, भजन संहिता 119 उसकी 140 हम रीड करेंगे।
तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? तेरा वचन पूरी तरह से ताया हुआ है। क्यों? परमेश्वर ने वचन के बारे ही बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु को पता और कोई चीज नहीं है जो प्योर है, वो वर्ड ऑफ गॉड है। सिर्फ परमेश्वर के लफ्ज, वो वर्ड जो उसके मुंह से निकलते हैं। हालेलुया। और ये प्योर है। सोने के बारे में नहीं लिखा परमेश्वर ने, किसी और चीज के बारे में नहीं लिखा कि सोना जो है वो प्योर है। सोने में भी थोड़ी मिलावट होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो प्योर है। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, पूरी तरह से ताया हुआ है, प्योर है, पवित्र है। इसलिए तेरा बंदा इस वचन से प्रेम करता है। आगे क्या लिखा है? इसलिए तेरा दास उससे प्रतीति रखता है। भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है कि इसलिए तेरा बंदा जो है वो परमेश्वर तुझसे लव करता है, तेरे वचन से प्रेम करता है, क्योंकि तेरा वचन जो है वो प्योर है। हालेलुया। तो बाइबल जो है उसको सिर के तकिए के नीचे रखने से आपके दुख दूर नहीं होंगे, बीमारियां नहीं जाएंगी, शराब खत्म नहीं होंगे, जब आप बाइबल को दिल से लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लव नहीं करते बाइबल से, सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बाइबल को अपने तकिए के पास रखते हैं, एक तंत्र मंत्र की तरह कि हम बचाए जाएं। इसे बंद कर तकिए के तले रखने से आप आजाद नहीं होंगे। आप जब आप इसे खोलेंगे तो ये वचन काम करेंगे, ये जिंदा हो जाएंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जो सच्चे खुदा के दिल, जो विश्वासी होते हैं, जो लव करते हैं परमेश्वर से, वो दिल खोल के वचन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उससे तकिए के नीचे नहीं रखते, उसको अपने दिल से लगाते और बोलते हुए खुदा मुझसे बात कर। हालेलुया। क्योंकि ये वचन प्योर है। दुनिया में कोई चीज प्योर नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड जो है वह प्योर है। कोई इंसान की बातें प्योर नहीं है। वो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोल देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, युगो युग एक सा है। अगर आज भी आप देखें तो चीजें बदल गई हैं। टाइम, समय, सरकार की बातें बदल गई। हालेलुया। उनके लॉ बदल दिए उन्होंने। तो लेकिन परमेश्वर जो, अब अगर सुबह उठे तो सूरज उसी तरह निकल रहा है, चंद्रमा जो है उसी तरह से निकल रहा है, सर्दी गर्मी वैसे ही हो रही है, वैसे बारिश का मौसम है, हर एक चीजें वैसे हो रही है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि ये किताब बदल गई है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं किताब बदली नहीं, लेकिन ये आपको बदल देगी जब आप इसको रीड करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का वचन गुदे गुदे को अलग करता है। हालेलुया। कि वो इस तरह से हमें जांचता है, हमें प्योर बनाता है, हमें बदलता है परमेश्वर का वचन। और आज जो मैं ये वचन आपको दे रहा हूं, जब आप वचन को सुन रहे हैं तो आप लव करेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। शैतान ये बोलता है कि तुम्हें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू इन्फॉर्मेशन ले, इन्फॉर्मेशन ले। आप अधिक आप फेसबुक पर लाइव होकर अलग अलग प्रीचर्स को देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप खुद बाइबल नहीं खोलेंगे तब तक ये वचन आपकी जिंदगी में उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह करना चाहिए। हालेलुया। शैतान बोलेगा तुम इंटरनेट ऑन कर, तो यूट्यूब पर जा, तो ये इंफॉर्मेशन ले। वो इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। आज चर्चिस में लोगों को देखता हूं इंफॉर्मेशन बड़ी है उनके पास। अगर उनसे वचन से बात करो ना तो पास्टर को भी बताने की कोशिश करेंगे, हाँ मुझे पता है ये चीज। लेकिन जैसे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी तो क्यों नहीं वो लोग लड़ पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो लव नहीं करते परमेश्वर, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते। और शैतान यही चाहता कि तू इंफॉर्मेशन रख। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऐसे पीपल्स हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो सुबह उठते हैं, बाइबल को खोलते हैं, एक वर्सेस लेते हैं, एक वर्ष निकाल कर चले जाते हैं कि पूरा दिन हम बच जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुबह जब उठते हैं एक स्नैक्स लेकर आप पूरा दिन भर के सारे काम जो करते हैं आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत रहेगी जब आप एक वर्ष लेकर चले जाएंगे? हालेलुया। इसे रीड करें, इसे पढ़ें बाइबल को, कि ये प्योर है,
ये राइट है। क्रिएशन पावर इसमें है, क्रिएट करने की पावर इसमें है, क्योंकि परमेश्वर ने अलग वचन से हर एक चीज बनाई। परमेश्वर ने कहा समुद्र बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, हर एक चीज इसमें है। जब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बना तो आप बोलना शुरू करें वचन में से। जब आप तभी बोल पाएंगे जब आपको वचन के बारे में पता होगा। इंफॉर्मेशन नहीं कि हाँ मैंने सुना था, प्रैक्टिकली जब आप पढ़ेंगे, इसे रीड करेंगे, तब देखना आपकी जिंदगी में किस तरह मौसे होते हैं, किस तरह मिरकल्स होते हैं, किस तरह परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सोचते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि जब मुझ पर प्रॉब्लम आती तो मुझे किसी प्रीचर के पास जाना चाहिए, जहाँ किसी पास्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पीपल्स होते हैं, जब मुश्किल आती तो वो सोचते हैं कि चलो मैं फलाने पास्टर के पास जाता हूँ। ये ठीक बात है कि आप जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 107 निकालें मेरे साथ। भजन संहिता 107 उसकी 19 से पढ़ेंगे हम। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे संकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया। ये उस मनुष्य की प्रेयर है जो प्रॉब्लम में, मुसीबत में है। जब वो परमेश्वर को पुकारता है, दुहाई देता है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर उसकी सुनता है। आगे क्या लिखा है? वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। किस तरह निकालता है? जो अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। खुदा कैसे बात करता है? खुदावन अपने दासों के द्वारा बात करता है। खुदावन स्वप्न में बातें करता है। खुदावन फरिश्ते भेजकर बातें करता है। आप पर किसी ना किसी तरह से नाजिर करता है चीजों को, आपको प्रोवाइड करवाता है हर एक चीजें। हालेलुया। तो मैं नाजिर का मतलब क्या है? कि वो बेचता है, जाहिर करता है वो। तो यहां पर ये नहीं लिखा कि वो मेडिसिन आपको प्रोवाइड करवाता है या बेचता है या किसी मेडिसिन आपको देता है। अपना वर्ड बेचता है, अपना वर्ड बेचकर आपको चंगा करता है हर एक बीमारी से, हर एक शराबों से। हालेलुया। जब लोगों को ये चीजें पता नहीं होती तो तब वो बेहाल होते हैं कि फलाने को मैं पास जाऊं, इसके पास जाऊं, इससे आराम नहीं आया, दूसरे के पास जाऊं, तो वो लोग प्रॉब्लम में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सचमुच से उनकी खुद की लाइफ अच्छी नहीं होती, वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होते। जब उनको ये पता ही नहीं होता कि परमेश्वर खुद बोल रहा है इस वचन में क्या लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ये नहीं कहा कि किसी मेडिसिन बेच के या कोई और चीज बेचकर उन्हें चंगा करता है, नहीं, अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता है, डिलीवर करता है। और जब आप वचन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये पूरी तरह आपको शिफा देगा, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बाइबल रीड करने की जरूरत है। तो फिर आप देखेंगे अपनी जिंदगी में चीजें बदलती हुई। यू विल सी, आप देखेंगे अपनी जिंदगी में कि चीजें किस तरह आपकी जिंदगी में बदलेंगी। और आज जितने भी लोग, जिस तरह मैंने पिछले दिनों में डिस्करेजमेंट के ऊपर प्रीच कर रहा था कि जो लोग होप चली गई है जिन लोगों की, कईयों के बिजनेस डाउन हो चुके हैं, कई लोग परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाइबल को खोलें, इसे रीड करें, फिर देखें किस तरह आपकी जो निराशा है वो आशा में बदल जाएगी, किस तरह वो परमेश्वर फिर से आपको बहाल करेगा, आपको आनंदित करेगा और आप तृप्त किए जाएंगे उसके वचन के द्वारा। कोई आपको ताजगी नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो ताजगी देता है। परमेश्वर का वर्ड है जो आपको डिलीवर करता है, आपको आगे लेकर जाने की ताकत देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो आप जितने भी होपलेस हैं, ऐसे परेशान हैं पीपल्स, जो बड़े दुखी हैं, क्या बनेगा हमारा, क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विचारे के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका कुछ नहीं बनता। जो योद्धा वॉरियर क्रिश्चियंस होते हैं वो उठते हैं और काम करते हैं कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस मकसद के लिए चुना है, मैंने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो वो ऐसे नहीं बढ़ेंगे। आप बिना हथियार के आप जंग नहीं लड़ सकते शैतान से, या अकेली इंफॉर्मेशन है, हाँ मुझे पता है मैंने फलाने प्रीचर से ये सुना था, वो इंफॉर्मेशन है। आपने प्रैक्टिकली वर्ड ऑफ गॉड को रीड किया या नहीं किया? जब आप वर्ड ऑफ गॉड को प्रैक्टिकली खुद पढ़ेंगे,
हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को कि मैंने फलानी बुक्स पढ़ी है, शैतान बोलेगा तो ये बुक्स पढ़ ले, तो ये कर, ये किताब पढ़, ये कर, वो को करेगा ऐसे। और लोगों को ये नहीं पता होता कि ये मैं पुस्तक पढ़ तो रहा हूं, तो ये मैं वचन पढ़ रहा हूं। वो अलग बात है कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसको नहीं खोलेंगे जो ये रियल बुक है बाइबल, हालेलुया, तो ये आपको क्लियर करेगी। आईने की तरह आप देखने पाएंगे साफ साफ अपनी सूरत को कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए, किस चीज के लिए सिरजा गया हूं। हालेलुया। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर में ऐसे पीपल्स हैं जो बदल नहीं सकते, बड़ी शराब पीते हैं, बड़े मारपीट करते हैं, वो कभी नहीं बदल सकता, बड़ा कठोर बंदा है जी बहुत, वो बदल ही नहीं सकता। वो ऐसे मैंने देखा है क्रिश्चियंस को बातें करते हुए कि वो नहीं बदल सकता, इन्हें बदलना नहीं है, मैं तो प्रभु दे विच वां लेकिन वो नहीं आ सकता। हालेलुया। तो वो उनको ऐसे बातें हुए करते हुए मैंने सुना है, देखा है मैंने, क्योंकि उन्होंने खुद अभी तक वर्ड को नहीं पढ़ा, उनको ये पता नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। फिरौन जो इतना कट्टर राजा था, परमेश्वर ने उसको बता दिया कि मुझे छोड़ो दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने उसके घुटने लगवा दिए कि उसे पता चले कि मुझे छोड़ो परमेश्वर नहीं है। तो कोई भी ऐसा क्यों हो आपके घर में जो बदल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, अगर आप मेरे साथ खोलें यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह पुराना नियम, उसकी 23 उसकी 29 को पढ़ेंगे हम। अपनी बाइबल खोलें अगर आपके पास है। यिर्मयाह 23 उसकी 29। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वे ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है कि परमेश्वर का वचन आग सा नहीं है, उसका वचन आग सा है। हालेलुया। फिर वे क्या ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं जी वो बदल नहीं सकता, मेरा हस्बैंड चेंज नहीं हो सकता, मेरा बेटा चेंज नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर का वचन है वो आग है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो हथौड़ा है वो पत्थरों को तोड़ सकता है, जो मजबूत पत्थर है बड़े, वो परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। जब वो हम उसको यूज करेंगे परमेश्वर के वचन को, तो वो टूटेंगे वो। हालेलुया। अगर पत्थर टूट सकते हैं तो फिर लोग क्यों नहीं चेंज हो सकते वचन के द्वारा, जब आप वचन में जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ इसके बीच में, जब आप वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो वचन आपको डिलीवर करता है, आपको फ्री करता है यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने आज यही टॉपिक लिया कि आज आप देखें, आप जाने कि इसे लव करें बाइबल के साथ, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का, लोग अपने हाथों में ब्रेसलेट डालना पसंद करते हैं, टैटू बनाते हैं, अपनी बाजू पर, बाइसेप पर बनाते हैं। जो जिम वाले लड़के मैंने देखे हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को जो है वो पसंद नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम क्रिएट ही ऐसे हुए हैं, वचन के द्वारा ही हम जीते हैं। हालेलुया। अगर आज ये वचन आपको समझ में आ गया तो आप बरकत पाएंगे, आप बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इस वीक मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। हालेलुया। कि आप बाइबल को रीड करें, आप इसे रीड करें, देखें क्या लिखा है इसके बीच में। अगर आप पढ़ रहे हैं इसको तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसे रीड करें, ये प्योर है। हालेलुया। आपने वचन में पढ़ा
कि ये परमेश्वर का वचन है, ये आग से ताया हुआ है, प्योर है। ये सोने में भी कमी होती है, लेकिन परमेश्वर का जो ये वचन है ये प्योर है। कई बार मैंने देखा, कई ऐसे पीपल्स होते हैं जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, तो उनकी बाइबल को जब देखो ना, तो उनके पन्ने भी जो होते हैं ना बाइबल के जुड़े होते हैं साथ साथ में। अगर ऐसे ये निकल रहे ना, ऐसे नहीं निकलते, वो पन्ने जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उसको खोला ही नहीं है बाइबल को। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो जब भी वो एक पन्ना निकालते तो परमेश्वर एक ही पन्ने से उनसे बातें करता है। हर एक पन्ने में से वचन उनको मिलता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। शैतान आपको यही बोलेगा, तुम्हें कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर, तू इधर उधर की बातें इकट्ठी कर, बस तुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसको आपको कभी पढ़ने नहीं देगा। आप ज़्यादातर देखना, कई लोग बोलेंगे कि बाइबल नहीं पढ़ी जाती मुझसे, लेकिन मुझे एक छोटी पुस्तक दे दो पढ़ने के लिए, कोई स्टोरियों वाली कोई दे दो किताब, उसमें से मैं पढ़ सकता हूँ जो 2, 4, 5 पन्ने की है। हालेलुया। लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ सकता। और शैतान का यही हथियार है, वो चाहता ही नहीं है कि वो आप लोग बाइबल को रीड करें, उसके साथ जुड़े और कनेक्टेड हों। हालेलुया। और जब आप वचन को पढ़ेंगे तो कोई आपको भरमाने नहीं पाएगा, आप गुमराह नहीं होंगे। कौन विश्वासी गुमराह होते हैं? जिनको वचन की इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी उन्हें अपने साथ खींच कर लेकर चला जाता है। और जो वचन को जानते हैं वो मजबूत रहते हैं। हालेलुया। और अगर आपने अभी तक वचन बाइबल पढ़नी रीड नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप भजन संहिता से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो यूहन्ना की पुस्तक है गॉस्पल, हालेलुया, वो पढ़ सकते हैं। आप यूहन्ना की पुस्तक से स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी देर तक आपको लॉ नहीं पता कि क्या है, नियम क्या है, वचन क्या है, क्या रूल्स बनाए हैं परमेश्वर ने, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप देखें, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अगर आप पढ़ें लूका 24 पढ़ें, लूका 24 उसकी 13 से अगर आप ऑन वर्ड पढ़ते जाएं आगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि उमावस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह उन दोनों व्यक्तियों से बात करते रहे। वो देख नहीं पाते थे लेकिन प्रभु उनसे बातें करता रहा, पवित्र शास्त्र की बातें उनसे बताता रहा उनको। और जैसे प्रभु ने उनकी आंखें खोली तो उनकी बुद्धि खुल गई। हालेलुया। उसके बाद वो आनंदित हो गए जब उन्होंने वचन को सुना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप भी वचन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे, जब वचन पढ़ने की बुद्धि और समझ और ताकत परमेश्वर आपको देगा, तो आपके भी हृदय जो है वो आनंदित होंगे, आपके चेहरों पर स्माइल होगी, आप खुशी से भर जाएंगे, आप मायूस ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो ये वचन जो है आपको डिलीवर करेगा, आपको बढ़ाएगा। तो इसलिए मैंने आज ये वचन चुना कि आप देखें। बहुत सारे पीपल से वचन ही सुनते जा रहे हैं। हो सकता है आप मेरे लाइव देखते हैं मुझे, तो आप देखते हैं कि हाँ बता दिया है पास्टर जी ने, बस इतना काफ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप सुबह का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर रात को या दोपहर को खाना नहीं खाते? आपने इसको रीड करना है, बचा हुआ टाइम नहीं देना, टाइम निकालना है परमेश्वर के वचन के लिए। ये बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेंटेन कर सके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। हालेलुया। और आगे बढ़ें और शैतान की चाल से बाहर आ सकें, और प्रभु आपको बरकत देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुशी जो है वो परमेश्वर का वचन आपको दे सकता है, ना कोई और दे सकता है। हालेलुया। इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, प्रभु का जो वर्ड है वो मुर्दों में भी जान डाल देता है। वो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको सामर्थ दे। मैं फिर इस टॉपिक पर किसी और दिन बात करूंगा। हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप में जाएंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर की। तो आप सब ने आराधना करनी है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का। अपनी जगह पर अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे जहां भी आप बैठे हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में बहुत सारे पीपल्स हैं जिन्होंने मन फिराया, अपना जीवन प्रभु को दिया और बपतिस्मे लिए। और ये बड़ी बात है, सबसे बड़ा मिरेकल से है कि एक पापी जो है वो जो मन फिराता है, अपना जीवन प्रभु को देता है, दिया। कल ही मैंने अभी बपतिस्मे दिए और बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन जो है प्रभु को दे दिया। और मैं चाहता हूं कि आप भी अगर वचन को सुनते हैं, सुनकर इधर से निकालना नहीं है, वचन के ऊपर मनन करना है और आगे बढ़ना है और इस बाइबल को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को। ये ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और सबसे कम पढ़े जाने वाली भी है, क्योंकि विश्वासी लोग पढ़ते नहीं इसको फ्रिज के ऊपर नहीं रखना, हालेलुया, या लॉकर में नहीं रखना, इसको अपने दिल से लगा के रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है। और सचमुच ये वचन जब आप पढ़ेंगे, लव करेंगे इससे, ये आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रभु आपको बरकत दे। एक चैलेंज रखें कि परमेश्वर मैं तेरे वर्ड के ऊपर बना रहूंगा और तेरे वचन में ही शिफा है परमेश्वर, तेरे कलाम में ही प्योरिटी है और कहीं नहीं है परमेश्वर। जब आप वचन को पढ़ेंगे आप भरमाए नहीं जाएंगे, कोई भी आपको इधर उधर नहीं घुमाएगा। आपने रीड करना है बाइबल को, आज से वाचा बांधे परमेश्वर से, एग्रीमेंट करें कि परमेश्वर आज से मैं स्टार्ट करूंगा वचन को पढ़ना। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आप बाइबल को रीड करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी मुश्किलें आपकी जिंदगी में, यू विल सी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे अपनी जिंदगी में चीजें बदलती हुई, किस तरह चीजें बदल रही हैं, किस तरह चीजें बनती हैं आपकी जिंदगी में जब आप वर्ड को रीड करते हैं। जिस तरह खाने का टेस्ट लेते हैं ना, उसी तरह इसका टेस्ट लें, एंजॉय करें परमेश्वर के वचन को, बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जिन लोगों ने भी बपतिस्मा लेना है वो चर्च नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी कल ही मैंने बपतिस्मे दिए, अगर आपने नहीं लिया तो आप बपतिस्मों के लिए चर्च नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह आप जानते हैं कि बुधवार को सर्विस लगती है, आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। हालेलुया। पहले था कि चर्चें भरी होती थी तब मीटिंग स्टार्ट होती थी, हालेलुया, लेकिन अब देखो कैसा एक डिवीजन पड़ गई है बीच में कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे सभी, हालेलुया। लेकिन जिस तरह भी आपको मौका मिलता है सर्विस अटेंड करने का, उसे गवाएं नहीं। चाहे 10 मिनट भी आप खड़े हो गए भवन में आकर, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। खुदावन आपके साथ है, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो भी आपको टाइम अगर मिलता है संगति करने का, उसे गवाए नहीं, स्पेंड करें परमेश्वर के साथ, टाइम इन्वेस्ट करें। अकेला स्पेंड नहीं करना कि अपनी लाइफ गुजारते रहे, प्रेयर कर ली, ये उसके किंगडम के लिए खड़े होना है। किंगडम के लिए खड़े होने का मतलब कि उसके राज्य के लिए बोना, सेवा को करना, टाइम देना। जिस तरह आज यहाँ पर हम लाइव मीटिंग कर रहे हैं, तो किसी ने कैमरा फिट किया, किसी ने इंस्ट्रूमेंट लगाए, कोई प्ले कर रहा है, तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सब जन। कोई लाइव को ऑपरेट कर रहा है, तो अलग अलग सबके काम है। तो प्रभु ने आपको सेवा दी है। जो सेवा में सुकून है वो किसी और जगह पर नहीं है, वो बार में नहीं है, क्लब में नहीं है, वो परमेश्वर की हजूरी में है, उसके भवन में है। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों को देखकर जो परमेश्वर की सेवा से भागते हैं, क्योंकि उनका अभी तक लव जो है, प्रेम किसी और के साथ पड़ा हुआ है, पैसे के साथ है, या किसी और गलत रस्तों पर वो चढ़े हुए हैं, लेकिन प्रभु के वर्ड के साथ उनका लव अभी तक नहीं पड़ा। जब प्रभु के वचन के साथ लव करेंगे तो वो कभी भी सेवा से भागेंगे नहीं, वो आगे को आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि सेवा जो है एक बार मिलती है, अगर कोई मौका संभाले तो प्रभु उसको बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। जितने भी फेसबुक पर हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। खुदावन का आत्मा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू रिचली। सबको जय मसीह की।